स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एक सॉलिड के बारे में बताया गया है। एक सॉलिड कंसीलिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो कोन के फॉर्म में है और जो 120 सेंटीमीटर हाइट है और इसका जो नीचे कोन का बेस का सर्कुलर पार्ट का रेडियस है वो 60 है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर अपराइट यानी सेम पोजीशन में खड़ा हुआ है, 90 के एंगल पर इस पर फिक्स है। यानी इस टाइप का एक टॉप के जैसा ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसके निचले हिस्से का जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी 60 दिया हुआ है। तो ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड को इस टाइप के एक सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर डाला गया, ऐसा डाला गया कि नीचे यहाँ तक बॉटम तक ही टच कर जाए। यानी इस साइड से अपन ने ऐसा डाल दिया हुआ इसमें, ऐसा समझ लीजिए। तो इसमें जैसे ही हम इस सॉलिड को डालेंगे तो इसमें से कुछ पानी बाहर की ओर फ्लो करेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो भी सॉलिड पानी के अंदर डुबाया जाता है तो उसके वॉल्यूम के बराबर ही पानी उससे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान देना है कि इससे जो भी पानी निकला होगा वो इस कोन और इस हेमिस्फीयर यानी इस सॉलिड बॉडी के बराबर होगा। तो लिखना पड़ेगा हमको उसको ध्यान से। वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा इसके बराबर ही पानी इससे बाहर निकलेगा। अब इसमें पूछा गया है कि टोटल वाटर इसके अंदर यहाँ पर जो भरा हुआ है वो कितना लेफ्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना है लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम निकालना है। लेफ्ट वाटर वॉल्यूम इक्वल टू, पहले हम इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उतना इसके अंदर पानी भरा हुआ था, इस सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम के बराबर पानी इससे बाहर निकल गया है। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, ये जो बॉडी बनी हुई है इसको माइनस कर देंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का वो उतना ही उसके अंदर पानी शेष रह गया है। इसको हम भी टी लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के अंदर क्या है, पहले में कौन का वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों को मिलाकर ये बॉडी बनी हुई है। जिसको इस तरीके से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। इसका फॉर्मूला है। अभी इसमें ध्यान देना है आपको कि ये जो हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है ये वाली, इसको हम h1 ले लेंगे और ये सिलेंडर का रेडियस है, इसको हम r1 ले लेंगे। जबकि इस कोन में ये वाला जो रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, इसलिए इसको हम सेम मान लेंगे। तो r2 इसको लिख लेंगे और r2 ही इसको लिख लेंगे। चूँकि ये तीनों ही सेम है लेकिन फिर भी इसको अलग दिखाने के लिए मैंने इसको r1 लिखा है। इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है कोन की, इसको हम h2 मान लेंगे। इससे हमको पता लगेगा कौन सी हाइट किसके बारे में बताई गई है। यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई r1 की वैल्यू 60 इंटू 60 स्क्वायर है, h1 की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई 180 माइनस, इसमें माइनस का साइन बाहर है, इनमें से कुछ कॉमन बाहर आ सकता होगा तो निकाल लेंगे और ये माइनस बाहर है इसलिए दोनों ही माइनस हो जाएंगे अंदर। यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। हम इसमें से पहले बाहर निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर आर क्यू है तो r2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये कार्य यहाँ रह जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/3 पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर हो गया, h2 का मतलब वो पहला हाइट ये वाले, दूसरा हाइट इसका है।
प्लस 2/3 R 2 का Q था, स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पर R2 पाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 पाई। R की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू भी 60 दी हुई है, 60 मल्टीप्लाई 60 1/3 S2 की वैल्यू 120 है, मल्टीप्लाई 120 प्लस 2/3 R2 की वैल्यू 60 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको क्रॉस कर देते हैं 40, 3 से इसको क्रॉस कर देते हैं 20, 22 या 40। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई 60 मल्टीप्लाई 60, यहाँ पर बच गया 180 माइनस वहाँ यहाँ पर बच गया 80, तो ये वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू है 3.14 या 22/7 ले लेंगे, मल्टीप्लाई इनकी वैल्यू हो जाएगी 3600, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 113142.857। क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आंसर यहाँ तक भी सही है, आंसर शीट में इसका आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है, तो ये अपने को निकालने का तरीका ये है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यदि हम इसके ऊपर क्यू लगाएं तो इसके ऊपर भी क्यू लगाना पड़ेगा, तो 1 मीटर क्यू इक्वल टू 100, इसको 6 टाइम लिखना पड़ेगा, 0000 सेंटीमीटर क्यू। इतने सेंटीमीटर क्यू है नहीं, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो डिवाइड करेंगे इसको 113142.857, इसको इस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके लेफ़्ट साइड की ओर 6 पॉइंट आ जाएगा, इसलिए 1.13 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल नेक वाली बेसल्स के बारे में बताया गया है कि एक बेसल है जो नीचे की तरफ स्फेरिकल है और इसका जो नेक है वो सिलेंडर के फॉर्म में ऊपर की तरफ इरेक्ट है। इसकी जो नेक की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और नेक का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर नेक इज़ 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट, इसको हम h1 बोल लेंगे, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हो गया है। और यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ स्फीयर, नीचे का जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हो गया आपका 8.5, तो रेडियस R2 बोलेंगे हम इसको 8.5/2 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका टोटल वॉल्यूम यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे ने इसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। ये सही है या गलत, ये हमको बताना है। तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, पहले हम सिलेंड्रिकल पार्ट नेक का वॉल्यूम प्लस स्फेरिकल पार्ट इसका वॉल्यूम करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो पाई r² h होता है। तो सिलेंडर के लिए हमने R1 और H1 लिखना था इस पर, क्योंकि हमने पहले से मान रखा है इधर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो 4/3 पाई
आर क्यू होता है, इसको हम R2 बोल लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और सबसे पहले दिया हुआ था कि पाई की वैल्यू 3.14 हमको लेना है, देखिए लिखा हुआ है। तो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ही ले लेंगे। तो पहले सॉल्व करते इसको। पाई R1 की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू 8 दी हुई है, मल्टीप्लाई 8 प्लस 4/3 पाई। R2 की वैल्यू दी हुई है 8/8.5। इसका यदि हम पॉइंट हटा देंगे तो इसके नीचे 10 लिख सकते हैं। 8.5/2 था ये, और साथ में 10, ये हो गया इसका आंसर। इसका क्यू पाई मल्टीप्लाई 8 प्लस 4/3 पाई, इसको 3 टाइम लिखना है। 85 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85/2 2 × 20, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, इस तरीके से आएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 17 × 85, 5 4 × 5 17, 5 4 × 5 17, 5 4 × इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर लेंगे। अब इसमें से हम पाई को बाहर निकाल लेंगे। पाई यहाँ पर बचेगा 8 प्लस, ये पाई बाहर चला गया, यहाँ 17 17 17, इतना यहाँ पर शेष रह गया है। 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसा। तो पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे, साथ में 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 17, और 17 को 3 टाइम, वैल्यू आ जाएगी 413, और नीचे 4 4 × 16, 3 × 48। इसका हम लोग LCM ले लेंगे 48। तो LCM लेंगे तो 48 8 × 3 84 प्लस 4913, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3.14 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5297/48। इनकी वैल्यू जो है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये इसका टोटल वॉल्यूम है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वॉल्यूम है जो बच्चे ने मेज़र किया है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है ये वाला।